तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर अच्छा जोड़ा बन जाए तो 1 और 1 11 बन जाते हैं, और वही जोड़ा यदि खराब हो जाए तो 1 - 1 शून्य हो जाता है, जीवन आपका शून्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवग्रह की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम शुरू कर रहे हैं मंगल ग्रह को। मंगल की इस सीरीज में, जैसे कि आपको राहु और केतु की वीडियो को देख के पता चल ही गया होगा कि हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे मंगल के इंट्रोडक्शन की। मंगल का इंट्रोडक्शन, मंगल क्या है, मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल अच्छा होता है तो क्या होता है, मंगल बुरा होता है तो क्या होता है। इस तरीके से हम मंगल की विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में मंगल से रिलेटेड उसके जो उपाय हैं अलग अलग तरीके से, और फिर मंगल का जो नग है, जो जेमस्टोन है, रत्न है, मूंगा, असली नकली, किस क्वालिटी का कैसे धारण करना है, वो सारी हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले पार्ट को शुरू करते हैं। मंगल, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल के सालों में और पहले भी आपने नोट करा होगा कि वैवाहिक सुख की दिक्कतें, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, लड़ाई, मार धाड़ जो है मंगल खराब होने के कारण आप लोगों के जीवन में होती है। तो किस तरीके से हम मंगल को समझ सकते हैं और उसका जीवन में अपना फायदा ले सकते हैं, आज इस पर हम प्रैक्टिकली चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं आज का इंडेक्स की इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे मंगल, जो मार्स ग्रह है, क्या है वो, मंगल की डिटेल्स, ज्योतिष और मंगल, मंगल के खराब कॉम्बिनेशंस, खराब मंगल के जो लक्षण हैं, अच्छे मंगल के जो लक्षण हैं, मंगल हमारे स्वास्थ्य पर कैसे काम करता है, और मंगल से रिलेटेड जो जॉब, बिजनेस, व्यापार है। और इसमें एक स्पेशल सेक्शन है मांगलिक योग का कि वो शादी के मिलान के लिए क्या क्या होता है, उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मंगल आखिर है क्या। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो मंगल हमारा मार्स ग्रह है वो हमारी पृथ्वी के काफी करीब है, और इसको जो है पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, जिसकी अलग अलग जो है कहानियां हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। अब ये प्रश्न आता है सबसे बड़ा कि हमारे पुराणों में एक ही कहानी अलग अलग तरीके से वर्जन कैसे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदुज्म है, इवन जो संसार के और भी धर्म है, वो सिंबलाइजेशन बेस्ड है। चाहे वो पुराना इजिप्ट हो, इंडस वैली हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, कोई सा भी धर्म हो, हर कोई जो है सिंबलाइजेशन पे चलता है। उन सिंबल्स के जो है गूढ़ मतलब होते हैं लोगों को अलग अलग शिक्षाएं देने के लिए। और हर जो हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उसमें कई लेयरों में उनका मतलब होता है, जिसको आप डिकोड करते हैं और लोग अपना अपना उसमें मतलब लगाते हैं। तो अलग अलग समय पर जो अलग अलग विद्वान लोग थे, जो दिव्य लोग थे, ऋषि मुनि थे, शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी उसमें इंटरप्रिटेशन करा है, भाष्य करे हैं, उनके वेरिएशंस लिखे, उनके वर्जन्स लिखे हैं। तो आपको मन में यही हमेशा बैठाना है कि आप उसके मूल जो तत्व है, जो उसकी शिक्षा है, जो उसकी समझ है, उस पर फोकस करिए। बाकी जो आपको पूरी जो बताई जा रही है कथा, उसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। मंगल की उत्पत्ति की कथाओं से पहले हम सबसे पहले मंगल से जुड़े 2-3 मुख्य तथ्यों को समझते हैं। तो जो मंगल हमारा शब्द है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मेंशन हुआ, जिसका मतलब है ऑस्पिशियस सक्सेसफुल, मतलब कि किसी चीज का बहुत ही दिव्य और बहुत ही ज्यादा शुभ होना। और इसके साथ साथ ही यदि हम मॉडर्न समय की भी बात करें तो जितने भी पति हैं, पुरुष हैं, वो अपनी जीवन संगनी को एक तरीके का मंगल सूत्र देते हैं। इसमें भी हमारा नाम आता है मंगल का सूत्र, मतलब कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाला, सब कुछ दिलाने वाला, मंगलमय करने वाला एक सूत्र। आप अपनी जो जीवन संगनी है, क्योंकि अब आपके साथ वो बंध गई, आप अधूरे थे, 50% थे, 50% आपकी वाइफ है, तो जुड़कर जो है एक मांगलिक जो कार्य है, इसी से संसार आगे चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है, जिसमें हम देखते हैं मंगल से जो मंगल सूत्र है,
जिसमें हम बताते हैं कि हमने एक दूसरे की केयर करना है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, फेथफुल रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बताया कि वाइटैलिटी, जो मंगल है पुरुष को एक शक्ति देता है वाइटैलिटी की, जिसके कारण ही वंश जो है हमारा आगे बढ़ पाता है। और वंश को बचाने के लिए भी आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो ये सब चीजें जो है हमारे को मंगल देता है। और मेरे प्रिय शिव भक्तों, बात यहीं पर ही नहीं रुकती। मंगल को आप जानते हैं ना, फायर एलिमेंट, एक शुद्ध प्योर जो फायर है उसका भी रूप है, अग्निदेव का भी रूप है। तो सारी जो हमारी शादियां हैं, आपने देखा होगा वैदिक काल से ही अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर ही होती हैं, जिसमें जो पति पत्नी है एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं और उसमें वो फेरे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई पति पत्नी का जो मिलन है वो इसीलिए है कि गृहस्थ जीवन के जो गोल हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, ये दोनों पति पत्नी मिलकर एक और एक 11 होकर अपने जीवन में पाए, ताकि जो राइट एनर्जी है, पैशन है, लीडरशिप है परिवार को चलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपने वंश को, वो मिल सके। और मंगल के खराब प्रभाव के कारण ही आपने देखा होगा 1-1 होके पूरा जो जिंदगी है शून्य हो जाता है। इतने सारे भर भर के मेरे पास केसेस आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या वो लड़के हों, पुरुष हो महिला हो, कि कोर्ट केस हो गया, जबरदस्ती के केस डाल दिए और कुछ केस में मारपीट कर दी। तो दोनों ही साइड से मतलब पुरुषों का भी शोषण हो रहा है, स्त्रियों का भी शोषण हो रहा है, और वैवाहिक जो उनका सुख है, वैवाहिक जो जीवन है वो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर अच्छा जोड़ा बन जाए तो 1 और 1 11 बन जाते हैं, और वही जोड़ा यदि खराब हो जाए तो 1-1 शून्य हो जाता है, जीवन आपका शून्य हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने सारे केसेस हर हफ्ते मेरे पास आते हैं, जिसमें पुरुष परेशान है, स्त्री परेशान है, मतलब लड़का लड़की परेशान है, किसी ने किसी के ऊपर केस कर रखा है, किसी ने किसी को मारपीट कर रखा है। तो बुरे मंगल के प्रभाव के कारण जो हमारे डाइवोर्स रेट है, उत्पीड़न है, डोमेस्टिक वायलेंस है, झूठे केस लगना है, सही केस भी लगते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सारे के सारे झूठे केस ही हैं, लेकिन जो परिवार का कलेश है वो पूरा तितर बितर एक परिवार हो जाता है। और इसमें भी आगे जो है जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका जीवन जो है नर्क का हो जाता है। तो आपको अपने मंगल को अच्छा रखना है, ताकि जो एक परिभाषा है एक गृहस्थ की, जो एक स्त्री और पुरुष के मिलन से ही होगी, उनकी समझदारी से ही होगी, वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको मैंने एक सीक्रेट बताया मंगल का, कि कैसे जो है मंगल आपके जीवन में मंगल और अमंगल दोनों लाता है, और कब लाता है, स्पेशली शादी के बाद। तो मंगल जो है वैसे बहुत ही ज्यादा दिव्य है, केपेबल है, लीडर है, बहुत ही तेज है, उसमें फॉर्चून आपको देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, वाइटैलिटी देता है आपके जीवन में। तो ये जो है सारे मंगल के जो है कार्य हैं। अब इसी में मंगल का जो बुरा काम है, मंगल जो है बहुत ज्यादा क्रूअल भी है, क्रूर है। क्यों है? क्योंकि वो एक सेनापति है, और सेनापति को बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं कि बिना क्रूरता के आप युद्ध नहीं जीत सकते। और कई सेनापति बुरे प्रभाव में होते भी बड़े ज्यादा क्रूर हैं। ये इतिहास ऐसे क्रूर सेनापतियों से भरा पड़ा है। और ये सेनापति किसके साथ मिलके काम करते हैं? सूर्य हमारे राजा हैं, सूर्य के अंडर में ये जो है मंगल होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉरियर को बहुत बारी बहुत गंदे गंदे कार्य, क्रूअल कार्य करने पड़ते हैं। दिल की जो एम्पैथी है, करुणा है, उसको खत्म करके मार काट मचानी पड़ती है। तो ये इस तरीके का कार्य करता है, ताकि तभी जो है वॉरों को जीता जा सके। चाहे वो अच्छे वॉर हो या बुरे वॉर हो, दोनों में ही लोगों का जो है सर्वनाश और नाश होता है, मृत्यु होती है, और वॉयलेंस बहुत ज्यादा जो है वो पूरा का पूरा होता है। जैसे हम महाभारत की भी बात करें तो हुआ तो धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध, लेकिन उसमें ईगो के कारण मरा कौन? करोड़ों करोड़ों जो लोग थे वो बेचारे मरे, पूरे के पूरे जो खानदान थे वो तबाह हो गए। तो अच्छे युद्ध में भी आप देखेंगे कि नाश जो है मनुष्य जातियों का ही होता है।
तो यहाँ पर कैसे होता है कि भाई मंगल जो है फाइनली तो शक्ति को अवेक करेगा, क्योंकि जो सारी छुपी हुई शक्ति है वो मंगल को मिलेगी तो आदि शक्ति से ही, काली से, दुर्गा से। तो ये इसमें एक सीक्रेट है, क्योंकि अपनी माँ से ही उसको शक्ति मिलेगी। जो धरती माँ है वो भी आदि शक्ति और काली का ही रूप है। तो मंगल क्योंकि उनके बेटे हैं, तो आपको हमेशा ये भी एक ख्याल रखना है कि मंगल को जो शक्ति की उत्पत्ति हुई वो जो डिराइव करता है पूरी एनर्जी, वो उसको मिलती है अपनी माँ से। और जब मंगल की असीमित शक्ति हो जाती है तो वो एक इनफाइनाइट रेंज पे चले जाता है। और उसमें आपने देखा भी होगा कि जब हमारी काली माँ अनकंट्रोलेबल हो गई थी, जब उन्होंने काली का रूप ले लिया था, तो उनको किसने उनका गुस्सा शांत करा? भगवान शिव ने ही उनका गुस्सा शांत करा। तो यदि आपका मंगल इस तरीके से ग्रसित है कि आपको बहुत जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, बाहुबली हैं, सब चीज अच्छी है, लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो आपको कौन बचाएगा? आपको केवल बचाएंगे भगवान शिव। भगवान शिव में आप रोज जल चढ़ाइए तो आपका मस्तिष्क भी शांत होगा। खुद भी आप कोल्ड शावर लीजिए, मेडिटेशन आप करिए, तो यही आपके जो अत्यधिक क्रोधी मंगल है, बुरा मंगल है, बहुत ही ज्यादा बल के साथ बैठा है, शनि राहु केतु के साथ ग्रसित है, तो ये आपको भगवान शिव की शरण में जाकर ही इसमें शांति मिलेगी। अब इसमें मैं आपको अच्छे और बुरे मंगल का एग्जाम्पल देता हूं यहीं से, क्योंकि हर ग्रह अच्छा भी है, बुरा भी है। हर जो अंक है न्यूमरोलॉजी में, जो नंबर है, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों अंग हैं उसके। तो यहां पर अगर आपका अच्छा मंगल है तो आप सर्जन बनते हैं, जो कि सर्जरी करता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सर्जन को भी क्या करना है? अपने दिल पर पत्थर रखना है, करुणा को कम करना है। दूसरे टाइप की करुणा आएगी बचाने की, क्योंकि उसको मांस को काटना है, उसको सिलना है, खून का काम है। जब वो डॉक्टरी कर रहा होगा तो लाशों पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, मेंढकों को काटेगा, और भी कई सारी चीजें हैं। तो थोड़ी सी क्रूरता भी चाहिए, लोगों को बचाने के लिए क्रूरता भी चाहिए। और इसी तरीके से यदि आपका बैड मार्स है तो आप मर्डरर, गैंगस्टर, ये भी लोगों की जिंदगी ले रहे हैं, गोली मार रहे हैं, हड्डी तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो मार्स के मैंने हाथों हाथ आपको दो एग्जाम्पल दिखा दिया, अच्छा मंगल और बुरा मंगल है। सेम मंगल, लेकिन आपके जीवन में दो अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि हर प्लेनेट की जो सिचुएशन है वो बहुत ही यूनिक होती है, इसलिए करेक्ट गाइडेंस चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के जो इन्फ्लुएंस है प्लैनेट्स का, मंगल का और बाकी ग्रहों का, वो अलग अलग हो जाता है। ओवर द टाइम भी ये चेंज होता है, और इसी तरीके से इसके अलग अलग आउटकम आते हैं। तो यहाँ पर कई बारी आप जो YouTube चैनल से जुड़े हैं शायद बुरा भी मान जाते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, टाइम भेज देते हैं, या अपना न्यूमरोलॉजी आपने भेज दी कि बताइए। तो संस्था के लोग बताते हैं कि इस तरीके से काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। आपको ये समझना है कि देखिए, ये कोई उड़ती चीज नहीं होती कि आपने कहा मेरा 9 तारीख को जन्म है तो मेरे जीवन में क्या होगा। अब 9 तारीख में जन्म वाले अगर हम 8 अरब लोग हैं तो आप समझिए कि कितने 100 करोड़ लोग 9 तारीख वाले ही हो गए। एक ही दिन में कई लाखों करोड़ों लोगों का जन्म होता है, तो उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। 9 तारीख आपका एक जर्नल, एक फंडामेंटल। मैं आपको ये यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग आप वीडियो देख रहे होंगे जो 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं। अधिकतर लोगों से आप पूछेंगे तो कहेंगे 9, 27, 18 जो है वो बहुत ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत सारी चीजें तोड़फोड़ करना, इम्पल्सिवनेस, ये सब बता देंगे जो मार्स के हैं। लेकिन आप खुद 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि मैंने अनगिनत केसेस देखे हैं, करीबी केसेस भी देखे हैं कि 9, 18, 27 वालों में मार्स का कोई लक्षण ही नहीं है। वो तो बड़े शांत है, वो बहुत ज्यादा करुणा वाले हैं। तो वो चीज तो सारी अटपटी हो गई, क्योंकि उनकी कुंडली में उस तरीके के ग्रह बैठे। तो आपको चीजें मिक्स करनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी भी मिक्स करनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करनी पड़ती है, और पाल्मिस्ट्री भी मिक्स करनी पड़ती है एक सटीकता में आने के लिए। मैंने आपको 9 का एग्जांपल दिया ना, मार्स का ही 9, 18, 27।
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आप 9, 18, 27 के हैं और आप बहुत ज्यादा लड़ाई मारधाड़ वाले नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा क्रूर नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप चीजों को तोड़फोड़ नहीं करते, तो यदि आप में ऐसी क्वालिटीज हैं मंगल में पैदा होने के बाद भी, तो कमेंट जरूर आप करिएगा। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, मंगल को हम पूरी डिटेल में एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि मंगल आपको क्या क्या जीवन में प्रॉब्लम देता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल जो है रुकावटें, मुश्किल या उनमें उथल पुथल, अधिकतर किस केसेस में जॉइंट फैमिली का जो बिजनेस है उसमें डिस्प्यूट, लड़ाई होना, सडन फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सीडेंट, डिजास्टर। बिजनेस में अलग अलग ग्रहों, अलग अलग युक्तियों के कारण अलग अलग टाइप के नुकसान होते हैं। मंगल जो मेन नुकसान कराता है, इन दो चीजों पे उसका जो है कंट्रोल रहता है। तो ये आपको बात समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस लॉस तो है या संभावना है, तो किस तरीके से संभावना है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में, जीवन में ऐसा फ्यूचर में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भाई आप क्या करेंगे, उसकी रेमेडी करेंगे। और दूसरा, लॉजिकली चलेंगे ना। अब कई सारे हमारे जो बिजनेसमैन है, दुकानदार भाई हैं, वो क्या करते हैं, अरे इंश्योरेंस क्या करानी है। ऐसी अगर स्थिति आपको दिख रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप देखो इंश्योर्ड कर लीजिए, अपने बिजनेस को इंश्योर्ड कर लीजिए, ताकि अगर ऐसी विपत्ति हो जाए तो आप उससे बच सकें। तो आपको रेमेडी वाले काम और लॉजिकल वाले दोनों काम करने हैं, बुद्धि अपनी विवेक भी लगानी है, तब आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया फाइनेंशियल टर्मोइल। दूसरा है हेल्थ के इश्यूज। कैसे इश्यूज? ब्रेन, हेड, फेस में प्रॉब्लम होना, ब्रेन में क्लॉट होना, ट्यूमर होना, एक्सीडेंट बार बार होना, कट लगना, बर्न होना, तेज धारदार चीज से किसी ना किसी तरीके से चोट लग जाना, आते जाते समय गिर जाना। तो ये सारी जो चोट वाली चीजें हैं, ब्लड वाली चीजें हैं, सर्जरी, आपको अननेसेसरी सर्जरी हो गई, इंजरी हो गई, पोटेंसी के मेल्स में इशू हो गए, औरत अगर है तो रिपीटेड मिसकैरेज या बच्चे पैदा होते ही उसकी मौत हो जाना बच्चे की, टू मच ब्लड इन मंथली साइकिल, जो आपका मेंसेज वाला पीरियड है उसमें, तो ये इस तरीके के माना ये जाता है कि मंगल के जो खराब मंगल है उसके कारण ये हो रहे हैं। और इसी के साथ ही जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंगर के इश्यूज, एब्यूजिव, रिवेंजफुल, पेशेंस ना होना, बार बारी एक जगह पर आपका मन ना टिकना, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाना, ईगो बहुत ज्यादा हो जाना और बार बारी हीटेड टेंशन होना, मतलब कि बातचीत में लड़ाई हो जाना, चाहे वो सड़क में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं पे भी है, आप बस ऐसे आपके ग्रह हो रहे हैं कि लड़ाई हो जा रही है। आपकी भी कमी है और कई बार आपकी कमी नहीं भी है, तो बेफजूल में आपकी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इस तरीके के मेंटल और इमोशनल जो इश्यूज हैं। दूसरा स्पिरिचुअल चैलेंजेस, जो कि लोग थोड़ा कम ही बताते हैं, कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इस तरफ आपका जो प्रैक्टिस है, इस तरफ आपका विचार बनता है, जिसमें मास, मध्य, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को इस्तेमाल करा जाता है। तो कई सारे ऐसे भी मैंने हॉरोस्कोप देखी हैं जो इसको तंत्र को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सात्विक तंत्र की जगह जो लेफ्ट हैंड तंत्र सिस्टम है उसकी तरफ उनका ज्यादा झुकाव होता है, क्योंकि जो बुरा मार्स है इस तरीके से आपको इन सब चीजों को जो है भोगने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन वगैरह सभी चीज है। इसी तरीके से अनयूजुअल बिहेवियर आपका बढ़ा देता है, डिसरिस्पेक्ट, मॉलेस्टेशन, बैक स्टेपिंग ऑफ द क्लोज वन। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार के बीच में ही आपसे कई सारे ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं, उनको धोखा देना, उनके साथ मारपीट करना, किसी को मोलेस्ट करना अपने ही करीबी रिश्ते में, ये सारी चीजें भी इस तरीके से स्पिरिचुअली चैलेंजेस में आती हैं। करियर का सेटबैक, करियर के सेटबैक भी मंगल के कारण, मंगल के तरीके के ही है कि आपका अच्छा जॉब या बिजनेस का नुकसान होना ड्यू टू एंगर, रेज, फाइट। आप अच्छे खासे ऑफिस में काम कर रहे थे, अधिकारी ने कुछ कह दिया, आपने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, जॉब चली गई। आप सामाजिक कुछ कार्य कर रहे थे, वहां पे आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपने वहां पे बवाल हो गया, आपने बहस कर दी। दुकान में कोई ग्राहक कुछ करने के लिए आया, कुछ बताने के लिए आया, कुछ लौटाने के लिए आया, वहीं पे आपने चीख चिल्लाहट मचानी शुरू कर दी, वीडियो आपकी वायरल हो गई। तो इस तरीके के जो भी मंगल से रिलेटेड आपके लॉसेज हैं, यदि आपके हॉरोस्कोप में, तो पहले से उसकी
रेमेडी करके चलिए ताकि जो उसका असर है कम से कम आपके जीवन में हो। एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स, स्पेशली एक्सीडेंटल ऑब्स्टिकल्स की आप बिजनेस करने जा रहे थे, चोरी हो गई, लूट लिया गया, रॉबरी हो गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर फट के उसका जो लिक्विड है उसके कारण आपकी दुकान जल गई, अर्थक्वेक हो गया। इस तरीके के जो भी है ऐसे अचानक वाले लक्षण है नेचुरल डिजास्टर के, वो मेनली आपको मंगल करता है। आप कहीं बिजनेस कर रहे थे अच्छा खासा, बड़ी मुश्किल से अचानक आप बिजनेस के लिए जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई आपकी, सिर में चोट लग गई। तो इस तरीके के जो करियर के सेटबैक हैं, एक्सीडेंट्स और ऑब्स्टिकल्स के, वो ये मंगल कराता है। या फिर आपको अपने जो जॉब है उसमें कुछ लीगल इशू हो गया, या आपको डरा धमका कर वहां से निकाल दिया गया, या आपके साथ मारपीट कर दी गई, तो ये सारी चीजें इस तरीके के स्पेसिफिक करियर सेटबैक मंगल के लिए कहा जाता है, ये करवाता है। लीगल इश्यूज तो बहुत ज्यादा होते ही हैं, आपको पता ही है मंगल के कारण की रिलेशनशिप के जो लिटिगेशंस हैं, प्रॉपर्टी के कब्जे, टाइटल फ्रॉड, थेफ्ट, रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, लैंड के डिस्प्यूट, पार्टनर के डिस्प्यूट, इन्वॉल्वमेंट इन एक्सीडेंट लीडिंग टू लीगल मैटर्स, आपने किसी को दबा दिया, किसी को कुचल दिया, किसी को मार दिया, किसी को चोट पहुंचा दी, आपके रिलेटिव, फ्रेंड, ऑफिस के कॉलीग द्वारा आपका बैक स्टेप एज अ एनिमी, जिसमें हिंसक चीजें भी हो सकती हैं। आपके कार्मा जो कार्मिक लेसन्स हैं, स्पिरिट की प्रॉब्लम, स्पाउस की हेल्थ की अचानक शादी के बाद स्वास्थ्य गिर जाना, पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण बार बार ऑब्स्टिकल्स होना, आपकी बहुत लेट शादी ना होना, ग्रह कलेश होना, आपका जो है फेटिश, सेक्स एग्रेशन, सेम सेक्स इश्यूज, सेम सेक्स में ही आप इस तरीके से फैसिनेट करते हैं, या इस तरीके के आपके फंसने के योग बन रहे हैं, तो इनसे आपको मंगल क्रूर होने की वजह से, और उसमें डिपेंड करता है और भी ग्रह, तो ये कई केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। आपकी अनयूजुअल आई का होना, जिसमें एंगर, लस्ट, रिवेंज, ईगो दिखता है, जिसके कारण आप समाज में फंस सकते हैं, कोई आपकी कंप्लेंट कर सकता है, कोई आपको पिटवा सकता है, कोई आपको पीट सकता है, कि आपकी वाचाल आंख है, इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो वाचाल आंख होना कहते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। आपके रिलेशनशिप का खराब होना, खराब मंगल में सेपरेशन, डाइवोर्स, बिट्रेयल फ्रॉम द स्पाउस, डोमेस्टिक वायलेंस, डिक्टेटर टाइप का आपका पार्टनर होना जो आपको टॉर्चर करता है, आर्ग्यूमेंट, कंफ्लिक्ट, असॉल्ट, मर्डर, डोमिनेटिंग सेक्स अब्यूज, ये सारी जो चीजें हैं खराब मंगल, खराब शुक्र और खराब राहु के साथ करवाता है। तो ये मैंने आपको मंगल का आपके लगभग जीवन में अलग अलग जो अंग होते हैं उसके हिसाब से आपको एक स्नैपशॉट दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंगल को समझाने में काफी लंबी भूमिका बन गई है, और अभी भी थोड़ी और बनेगी, क्योंकि मकसद एक ही है हर वीडियो का, रिसर्च पूर्ण इन डेप्थ वीडियो, ताकि एक वीडियो आप देख लें तो जीवन में फिर आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम अब बात करते हैं जो हमारा मंगल है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मंगल देवता जो है, इसकी 4 भुजाएं हैं, शरीर में लाल लोए हैं, हाथ में अभय मुद्रा, त्रिशूल, गदा और वर मुद्रा है, लाल माला, लाल वस्त्र धारण करे हैं, इनके सर पर स्वर्ण का मुकुट है, और ये एक भेड़ की सवारी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रंथों में वर्णित करा गया है। अगर हम बात करें कि मार्स से जो जुड़े लोग हैं उनके जीवन में किस तरीके की सिंबलाइजेशन है, तो आंखों में कंपन होना, या आंखों में लालीपन होना, या आंखों में लाल रेशे होना, शरीर इसका युवा होता है, कमर जो है कसी हुई होती है, रक्त वर्ण के ये होते हैं, तेज होता है कॉपर टाइप का, पित्त प्रधान प्रवृत्ति होती है। तो मंगल में यदि आपका खराब है तो पित्त बढ़ाने वाली चीजें आयुर्वेद के हिसाब से आप कम लीजिए, मतलब कि मिर्च, खट्टा और जो इस तरह की शराब, सिगरेट है, इससे आप बचें। चंचल बुद्धि देखी गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्रेशन और एनर्जी है, तो एक जगह टिक कर, स्पेशली जैसे छोटे बच्चों को कहीं बेटा पढ़ ले, उसका मन ही नहीं है, स्पोर्ट्स खेलवाइए 5 घंटे खेल लेगा। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं मंगल प्रवृत्ति के, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, तो उनका गुस्सा जो है सही जगह लगाना जरूरी है, उनकी ऊर्जा जो है सही जगह लगानी जरूरी है। तो ये चंचल बुद्धि के होते हैं, उदार होते हैं। उदार का मतलब है कि मंगल देखिए क्रूअल बड़ा है, लेकिन अच्छा मंगल है
तो किसी से भी लड़ भिड़ जाएंगे, किसी को बचाने के लिए, किसी कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए, किसी महिला को बचाने के लिए। उदार भी बहुत होते हैं, अपने पास कोई चीज नहीं है, जरा सी चीज है तो दूसरे को दान दे देंगे। प्रतापी होते हैं। सूर्य इनका मेन, क्योंकि सूर्य के साथ तो ये सूर्य के ही सेनापति हैं, सूर्य इनके जीवन में एक रोल प्ले करता है। रक्त नेत्र होते हैं, चंचल होते हैं, मैंने आपको बताया ही। उदार हृदय के होते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं, पित्त होता है। क्रोधी होते हैं, आग सी चपलता होती है, ताप होता है, तेज होता है। तो आग जैसे एक जगह नहीं टिकती, उसकी लपटें भागते रहती हैं, तो इसी तरीके से वो भी एक जगह नहीं रह सकते। शूरता होती है। भूमि, राज्य, राक्षस, विरोध, शत्रु, पशु, राजा, क्रोध, विदेश गमन, अग्नि, घाव, छोटा कद, रोग, शस्त्र, कड़वा, ग्रीष्म ऋतु, शीलता, सेनापति, भ्राता, भाई, दंड देने वाला अधिकारी, ग्रह, ये सारी चीजों को जो है मंगल कंट्रोल करता है। तो हमारे को यही देखना होता है कि हमारा मंगल यदि खराब है, बैड है, तो उसको हम शांत करें, और यदि हमारा मंगल अच्छा है तो उसको बूस्ट करें, पैसिफाई करें, ताकि वो हमारे को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो मंगल ग्रह है उसके जो डेटी हैं, अधिदेवता है, वो है स्कंद कार्तिकेय, जो भगवान शिव के बेटे हैं। जो इसका रंग है वो है लोहिता, मतलब लाल रंग, रेड, येलोइश, कॉपर, ताम्र रंग का। और जो मंगल है वो हमें क्या देता है? महाबल देता है, करेज देता है। तो अगर हम अपने जीवन में बल की बात करें तो वो कौन देगा? हमें मंगल देगा। इसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो है हमारी साउथ डायरेक्शन। इसको रक्त वर्ण भी कहते हैं, जिसका कलर जो है रक्त के समान है। भौम कहते हैं, जो सन ऑफ भूमि मतलब की धरती का बेटा है। अंगारक है, जो कि अग्नि से उत्पन्न है। लोहितांग है, जिसका लाल रंग की बॉडी है। कुज है, जो कि पृथ्वी से जन्मा है। भ है, जो कि शाइन कर रहा है। धरापुत्र है, जो कि धरती से, भूमि से उत्पन्न है। सेनापति है, इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण है, मतलब इसका जो काम है वो युद्ध करने का है। आयुर्वेद में इसको पित्त प्रधान कहते हैं, कड़वा स्वाद का। और जो ये मार्स प्लैनेट है, जो 2 राशियों पर रूल करता, वो है एरीज और स्कॉर्पियो, जो कि है मेष और वृश्चिक। तो आपने देखा कि ये मेड़ पर सवार होते हुए, आशीर्वाद की मुद्रा देते हुए, लाल रंग की बॉडी में हमारे जो है मंगल देव इस प्रकार होते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर रोकते हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या संस्था को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।